गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज हमारा चौथा अध्याय है घनानंद द्वारा रचित है प्रेम पीर वर्णन, प्रेम पीर वर्णन, जिसके कवि है कवि घनानंद। इनका हम संक्षिप्त रूप में परिचय देखते हैं। कवि परिचय: इनका जन्म 1746 ईस्वी में इनका जन्म 1746 ईस्वी में हुआ था। घनानंद का जन्म 1746 ईस्वी में हुआ था। इनका संबंध राज दरबार से था। इनका संबंध है वो राज दरबार से माना जाता है, अर्थात ये रीतिकालीन कवि थे। और जितने भी रीतिकालीन कवि हैं, उन रीतिकालीन कवियों की विशेषता रही है कि वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रह कर के अपनी काव्य पाठ किया करते थे, अर्थात उन्हें उस राजा के आश्रय में रहकर राज्याश्रय प्राप्त होता था। राजा उसे एक सम्मानित पद प्रदान करता था, जिसे उस समय राजकवि के नाम से जाना जाता था। ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये मीर मुंशी थे। ये कवि के साथ साथ ये कवि के साथ गायन विद्या में भी निपुण थे। कवि के साथ इन्हें गायन विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। मोहम्मद शाह रंगीले के कृपा पात्र थे। एक तो ये अच्छे कवि थे और कवि के साथ साथ इन्हें गायन विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। इसी कारण से मोहम्मद शाह रंगीले इन्हें अच्छा मान सम्मान दिया करते थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में एक वेश्या थी जिसका नाम था सुजान। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद उनसे प्रेम किया करते थे। सभी दरबारी घनानंद से इस कारण से ईर्ष्या करते थे। एक दिन बादशाह ने घनानंद से गाने के लिए कहा, लेकिन घनानंद ने अपनी
असमर्था प्रकट की। तब दरबारियों ने कहा कि सुजान बाई को बुलाया जाए, तब घनानंद गाएंगे। घनानंद ने गायन प्रस्तुत किया, किंतु सुजान बाई की ओर उन्मुख होकर गायन से बादशाह मंत्रमुग्ध हो गए। गायन अच्छा था, इसी कारण से बादशाह मंत्रमुग्ध हो गए, किंतु अपना अपमान समझकर उन्होंने घनानंद को देश निकाला दे दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने के लिए कहा, किंतु सुजान ने चलने के लिए मना कर दिया। इस घटना से व्यथित होकर घनानंद वृंदावन चले गए। घनानंद वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। रंगीले के देश निकाला देने के बाद घनानंद वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। निम्बार्क संप्रदाय को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय जब भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया, नादिर शाह के आक्रमण के समय ये मथुरा में मारे गए। ये मथुरा में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय ये मथुरा में मारे गए। लेकिन शोधों से ये सिद्ध होता है कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली या द्वितीय के आक्रमण के समय ये मथुरा में मारे गए। ये मथुरा में मारे गए। इन्हें घनानंद की रचनाएं या कृतियां, घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, सुजान सागर, विरह लीला, विरह लीला, कोकसार, रसकेली, वल्ली, रसकेली, वल्ली, कृपाकंद, निम्बंद, कृपाकंद, निम्बंद, घनानंद कवित, घनानंद कवित,
सुजान हित, सुजान हित, सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, इश्क लता, जमुना जस, जमुना जस, आनंद घन जूं, आनंद घन जू की पदावली, प्रीति पावस, प्रीति पावस एवं सुजान विनोद, प्रसिद्ध है। ये इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। गणानंद प्रेम पीर के कवि थे, प्रेम पीर के कवि थे और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा मानी जाती है। भाषा ब्रज भाषा में इन्होंने अपना काव्य पाठ किया। देखिए इसका पहला जो छंद है, पहला सवैया छंद है। सवैया छंद में कवि घनानंद ने अपने मन की बात रखी है। पहला जो छंद है भौर, भौर का अर्थ होता है सुबह, भौर का अर्थ है सुबह, लो का अर्थ है तक, लो का अर्थ होता है तक, भोर ते सांझ लो, सांझ का अर्थ है संध्या या शाम का समय और लो का अर्थ है तक के, कानन का अर्थ है वन, कानन का अर्थ होता है वन, निहारती का अर्थ होता है निहारना या देखना, देखती या देखना। बावरी, बावरी का अर्थ है पागल, बावरी का अर्थ होता है पागल। नेकू न हारती, नेकू का अर्थ होता है थोड़ा, न का अर्थ है नहीं, हारती का अर्थ है थकती या थकना। अगला है सांझ ते, सांझ यानी संध्या या शाम का समय, भोर यानी सुबह, लो यानी तक, तारनी ताकीबो, तारनी का अर्थ होता है तारों को, तारनी का अर्थ है तारों को, ताकीबो का अर्थ होता है देखना, ताकीबो का अर्थ होता है देखना। तारनी यानी तारों, सो इकतार न टारती, इकतार का अर्थ होता है एक टक यानी लगातार, न का अर्थ होता है नहीं और टारती का अर्थ होता है टालना।
जो कहूं भावतो, भावतो का अर्थ होता है अच्छा लगना। दिठी परे, दिठी का अर्थ है दिखाई, परे का अर्थ होता है पढ़ना, दिखाई पड़े। घन आनंद, घन आनंद आंसुनी अवसर गारती, आंसुनी का अर्थ होता है आंसू। अवसर यानी अवसर, गारती का अर्थ होता है गलाना, गारती का अर्थ है गलाना या गला देती। मोहन सोहन जोहन की लगियो, मोहन सोहन, सोहन का अर्थ है सामने, सोहन का अर्थ होता है सामने और मोहन का अर्थ है श्री कृष्ण या ईश्वर। सोहन जोहन, जोहन का अर्थ होता है देखना, जोहन का अर्थ है देखना। लगिए रहे आँखिन के उर आरती, आँखिन यानी आंखें और उर का अर्थ होता है हृदय या आत्मा। आरती का अर्थ है करुणा या इच्छा, करुणा या इच्छा। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है, वही बात सप्रसंग। सप्रसंग में आप जानते हैं क्या लिखना है, कवि का नाम, कवि के द्वारा रचित कौन से ग्रंथ से लिया गया है और उससे जो कोई सा भी छंद दे रखा है उस छंद की एक दो लाइनों में विशेषताएं। देखिए प्रस्तुत पद्यांश कवि घनानंद द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित है? घनानंद द्वारा रचित। आप सब जानते हैं कि ये दोहा ये छंद है घनानंद द्वारा रचित है और इसमें प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि ने विरहिणी नायिका की मनोदशा को मार्मिकता के साथ वर्णित किया है। देखिए भौरते सांझ लो कानन और निहारती, कवि घनानंद वर्णन करते हैं कि दुख में बावली, दुख में बावली, भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकू न हारती। दुख में बावली या पागल नायिका सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक जंगल की ओर देखती रहती है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि दुख में बावली नायिका सुबह से लेकर शाम तक के वन की ओर निहारती रहती है। वह इस प्रकार लगातार देखती है, सांझ ते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो इकतार न तारती, फिर भी वह थकती नहीं है। वह सुबह से लेकर शाम तक के जंगल की ओर अर्थात वन की ओर निहारती रहती है, लेकिन फिर भी वो थकती नहीं है। इसी प्रकार वह शाम से सुबह तक अर्थात सारी रात, सांझ ते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो इकतार न तारती। इसी प्रकार वह शाम से लेकर सुबह तक, शाम से लेकर सुबह तक के उसी मार्ग को निहारती रहती है, फिर भी वो थकती नहीं है। अर्थात शाम से लेकर सुबह तक वह
तारों को आंखों की पुतलियों से एकटक यानी बिना पलक झपके निहारती रहती है। जो कहूं भाव तो दिठी परे घनानंद आंसुनी ओ सर गारती। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि यदि कभी उसे अच्छा लगने वाला उसका प्रिय दिखाई दे जाए, यदि उसे अच्छा लगने वाला या उसकी आंखों को अच्छा लगने वाला उसका प्रिय उसे दिखाई दे जाए, तब आंखों में आंसू उमड़ पड़ने से प्रिय के दर्शन के अवसर को भी वह खो बैठती है, अर्थात खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। इस कारण से जो अवसर उसे प्राप्त हुआ है अपने प्रिय के दर्शन करने का, वो अवसर भी वो गंवा देती है। आंसू के कारण प्रिय को देख नहीं पाती है तो दर्शन लाभ का अवसर भी हाथ से निकल जाता है। इस प्रकार मन को मोहित करने वाला मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आंखिन के उरे आरती। इसी प्रकार से मन को मोहित करने वाले प्रिय कृष्ण को सामने देखने अर्थात उसके साक्षात दर्शन करने की लालसा उसकी आंखों के हृदय में सदैव लगी ही रहती है। अब इसका विशेष क्या लिखना है? विशेष में वही एक बात मुख्य, कवि ने प्रिय के दर्शन की लालसा रखने वाली विरहिणी की स्थिति को बड़ी ही बारीकी से उसका वर्णन किया है। वर्णन में मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता भी है। अगला है, इसमें ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है और कवि ने यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार का वर्णन इसमें किया है। सवैया छंद की गति, लय और गति, उचित गति के साथ कवि ने इसमें वर्णन किया है। धन्यवाद बच्चों।